नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है शारदीय नवरात्रि 2022 में जो पूजा का समय, कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी नवमी तिथि कब है और जो नवरात्रि का जो पूजा है वह कब से कब उसका शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगी। फिर इसके अलावा आप पीरियड्स में किस तरीके से आप पूजा करें, अगर आप फर्स्ट नवरात्रि के फर्स्ट दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप पूजा कैसे करें, अगर बीच में हो जाते हैं तो कैसे करें, या अष्टमी नवमी को आप होते हैं तो कैसे करें। इन सारी बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो शुरू से करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी पर्व त्यौहार से संबंधित सारी आपको समय समय पर सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मेरी बहनों, चलो मैं अब वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आप नवरात्रि का जो आरंभ होता है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक को नवरात्रि कहते हैं। इसमें घट स्थापना का ज़्यादा इसमें महत्व होता है। तो आप कलश स्थापना को जो शुभ मुहूर्त है वह है 26 सितंबर 2022 सोमवार को कलश स्थापना। शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। यह सुबह के शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना नहीं कर पाए तो आप दोपहर में अभिजीत समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये भी एक शुभ मुहूर्त है अभिजीत समय का। तो आप इसमें इसका जो टाइम है वह है अभिजीत समय का 11:48 से 12:36 तक यह अभिजीत समय है। तो आप इसमें कलश स्थापना करें। तो इसमें घट स्थापना दुर्गा पूजन में जो भी सामग्री लगता है उसके बारे में पहले मैं बात करती हूँ। तो पहले आप इसमें जो भी सामग्री पहले कलश स्थापना से पहले एक दिन पहले ये सारे सामग्री आप ले आएँ। तो इसमें है गंगा जल, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूप, बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिलपत्र, चावल, केले की खंभा, बदनवार के वास्ते मतलब आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र होना चाहिए, गंगा की मिट्टी जो और जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच, सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि भी चाहिए। और पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, मध, चीनी, पंचगम्य के लिए आपको गाय का गोबर, गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही, गौ घृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति या प्रतिमा, और कुंवारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री आप लेकर आए। तो बहनों, ये थे आपके पूजा सामग्री जो आपको नवरात्रि में चाहिए। और ये सारे चीज़ आप नहीं भी ला सकते तो कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति। तो आप अपने अनुसार सामान ले आए और आप दुर्गा माँ का नवरात्रि में पूजन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सामान आप लाकर ही पूजन करें। आप अपने अनुसार आप सारे सामग्री देख लें कि कौन कौन से सामग्री आप इसमें से ला सकते हैं और उसे लाकर पूजा करें। माँ दुर्गा तो सिर्फ भाव की भूखी है। उन्हें आप अपने भाव से ही जो भी पूजा सामग्री अर्पित करेंगी वह खुशी से स्वीकार करती हैं और प्रसन्न रहती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप अपने अनुसार पूजा सामग्री लाएं। वैसे ये सारी चीज़ें पूजा में यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं माता दुर्गा की पूजा में। तो आप इनमें से जो भी चीज़ लाना चाहें आप ला सकते हैं। अगर ये सारी वस्तुएं लाकर पूजा करेंगे तो भी ठीक है। इसमें से कोई ख़ास चीज़ आप ला सकती हैं तो वो भी लाकर आप पूजा कर सकती हैं।
चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के 9 दिन किन किन माता रानी के रूपों का पूजा होता है, कौन देवी, किन जो भी देवी हैं 9 देवियाँ जो हैं उनकी किस दिन कौन देवी की पूजा होती है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो इसमें फर्स्ट दिन है नवरात्रि के पहला दिन 26 सितंबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो 26 सितंबर सोमवार को शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और दूसरे दिन है नवरात्रि के दूसरे दिन 27 सितंबर मंगलवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन 28 सितंबर बुधवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के चौथा दिन 29 सितंबर गुरुवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन 30 सितंबर को शुक्रवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और छठे दिन नवरात्रि के छठा दिन 2 अक्टूबर शनिवार को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 7वां दिन 2 अक्टूबर रविवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि के 8वां दिन 3 अक्टूबर सोमवार को महागौरी की पूजा की जाएगी। तो इसमें अष्टमी तिथि आपको 3 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो वो 3 अक्टूबर सोमवार को महागौरी की पूजा की जाएगी। और नवमी जो तिथि है वह नवरात्रि के 9वां दिन आपको 4 अक्टूबर को मंगलवार है, नवमी मंगलवार को पड़ रहा है। 4 अक्टूबर मंगलवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो ये तो हो गए आपके 9 दिनों में जिन जिन रूपों की माता रानी की रूपों की पूजा की जाती है उनके बारे में। अब है जो 5 अक्टूबर को कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन व्रत का पालन किया जाएगा। तो यह आपको 5 अक्टूबर को किया जाएगा, जो बुधवार के दिन पड़ेगा। अब है बहनों कि बहुत से लोग होते हैं जो नवरात्रि का व्रत 9 दिन तक रखते हैं, तो कोई पहला दिन और लास्ट दिन रखते हैं। इन सभी बातों का संकल्प आपको पहला दिन ही लेना है। अखंड ज्योत जलाएं, कलश रखें, किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करेंगे आप, इन बातों का संकल्प आपको पहला दिन ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप संकल्प न लें, आपको किस तरीके से पूजा करना है ये भी पता नहीं है, और आप 9 दिन में किस तरीके से पूजा करने इसका संकल्प न अगर आप नहीं लेते हैं तो उतना आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूजा का किस तरीके से आप व्रत रखना चाहती हैं, इन सारी बातों का संकल्प आप फर्स्ट दिन ही आप ले लें। पहला दिन ही संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया पूजा ज़्यादा फलित होता है। आप नवरात्रि का व्रत किस तरीके से करना चाहती हैं, 9 दिन फलाहार पे रहना है या सेंधा नमक खाना है या एक बार ही अन्न खाना है, इन सभी बातों का संकल्प आप पहला दिन ही ले सकती हैं। अब बात है कि पीरियड्स में पूजा कैसे करें। तो आप पीरियड्स में मानसिक पूजा कर सकती हैं। पीरियड्स में पूजा सामग्री को तो नहीं छुआ जाता है, तो आप मानसिक रूप से ध्यान करके आप पूजा सामग्री अर्पण माता रानी को कर सकती हैं। पूजा सामग्री का ध्यान करके और आप पूजा में किसी भी आप अपने घर में जैसे आप पूजा नहीं कर रही हैं, आपको पूजा सामग्री आप मानसिक रूप से ही अर्पण करना है तो ये कर सकते हैं। लेकिन पूजा घर में जोत तो जलाना पड़ेगा, उन माँ को भोग तो लगाना पड़ेगा। तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति है या कोई भी मतलब आपकी बहन, आपकी बेटी, या अगर कोई लेडीज़ नहीं है तो कोई जेंट्स ही है, किसी भी व्यक्ति से आप अपने घर में पूजा करवा सकती हैं, जोत जलवा सकती हैं। अगर घर में कोई नहीं है तो आपके घर के जो पड़ोस में भी कोई भी हो, माता बहन, कोई किसी को भी बुलाकर आप पूजा करवा सकती हैं। मंदिर को ऐसे नहीं सुना छोड़ना चाहिए। आप किसी से भी दीपक जलवा सकती हैं, भोग लगवा सकती हैं।
अगर आप कई सालों से पूजा कर रही हैं और जैसे पीरियड्स के फर्स्ट दिन ही आप पीरियड्स आपका आ गया, तो ये नहीं है कि आप इस बार पूजा ना करें। आपने पूजा का संकल्प लिया है, 5 साल करूँगी, 6 साल करूँगी या 2 साल करूँगी, जितने भी दिन आप पहले से करते आ रही हैं कई सालों से, और पीरियड्स हैं, तब आपको पूजा ज़रूर रखना है, आपको व्रत ज़रूर रखना है। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे से आप कलश स्थापना करवा दें। जो भी जिस तरीके से आप पूजा करती आ रही हैं उस तरीके से आप पूजा किसी और से करवा लें। लेकिन आप जिस तरीके से आपको पूजा सामग्री नहीं छूना है, जिस तरीके से आप करते आ रही हैं उस तरीके से आपको करना है। ये नहीं है कि इस बार आप पूजा नहीं करेंगे, आपको पूजा रखना है आप। और हाँ, आज जो इस बार पहला बार उठाना चाहती हैं, इस बार फास्टिंग रखना चाहती हैं, 9 दिनों का व्रत रखना चाहती हैं और वह पीरियड्स में हैं, तो वह इस बार पूजा ना उठाएं, इस बार कलश स्थापना ना करें। क्योंकि पूजा कलश स्थापना उठाने या किसी भी व्रत त्यौहार को पहली बार करने के लिए उसमें आपको शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तो आप उसका शुद्ध अवस्था में और शुभ मुहूर्त में ही पूजा किया जाता है। तो इसलिए आप पहली बार उठा रही हैं तो आप इस बार पूजा ना उठाएं। अब है कि जो भी आपका पूजा है, आप इस बार अगर आप पूजा कर रही हैं और आपको कहीं भी जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो आप अपने घर में किसी और को घर में रख के तब जाएं। घर में ताला बंद ना करें। अगर आप कलश स्थापना किया है और आपके घर में कोई नहीं है रहने वाला, तो आप आप दिन में तो जा सकती हैं, परंतु आप रात को ज़रूर आप घर पे आएँ। रात को माता रानी को सुना ना छोड़ें, अपने घर को सुना ना छोड़ें। रात को ज़रूर आपको घर पे आ जाना है और घर में रात को ताला बंद नहीं रहना चाहिए। वैसे तो दिन में भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रही हैं, आपको किसी कारणवश बाहर दिन में जाना पड़ रहा है और कोई रहने वाला नहीं है घर पे, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि रात को घर पे वापस आ जाए और घर को सुना ना छोड़े। तो बहनों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।